गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नीतू सिंह, मोनी यादव, विष्णु कुमार, प्रवांश, गौरव, महेश, दिलीप। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा, जो फ्रेशर टेस्ट है वो हो जाएगा। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से एक्टिवेट नहीं हुआ है लेकिन सारे बच्चों का अपडेट हो जाएगा, चिंता मत करो। परचेस किया है तो आपने। देखो, हम लोग अगर एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग में मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ठीक है ना, वो सिखा दिए थे। उसके बाद मैंने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा दिया, फिर कोर्स ऑफ एक्शन भी करा दिया। आज जो हम करेंगे ना वो करेंगे स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स को हिंदी में कहते हैं, आर्गुमेंट्स को हिंदी में कहते हैं तर्क है ना। हमें ये देखना है, देखो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में पता है क्या होगा। इस क्वेश्चन में ये होगा कि आप लोगों से ना एक एडवाइस ली जाएगी, आप लोगों से एक एडवाइस ली जाएगी, आपसे एक सलाह ली जाएगी। और जब भी आपसे कोई सलाह लेता है तो आप लोग क्या कहते हो? जैसे मान लो कोई आपसे पूछे शुड आई ज्वाइन करियर विल, है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे शुड आई ज्वाइन करियर विल, आप कहोगे हाँ ज्वाइन कर ले भाई, या फिर आप कहोगे ना भैया ज्वाइन मत कर, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली अगर आपने हाँ कहा है तो उसके पीछे आपका कारण देखा जाएगा, और अगर आपने ना कहा है तो वो रीजन क्या है, और जो कारण होता है एग्जैक्टली इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम तर्क कहते हैं। अगर आप हाँ कह रहे हो तो उसके पीछे का तर्क क्या है, अगर आप ना कह रहे हो तो उसके पीछे का तर्क क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में ना हमें आर्गुमेंट्स चेक करना है कि आपका जो आर्गुमेंट है वो सही है या गलत है। देखो, कौन सा आर्गुमेंट सही होता है, कौन सा आर्गुमेंट गलत होता है, ये हमें पता कैसे चलता है, ये आज हमें पता चलेगा। आज हम सीखेंगे सही और गलत आर्गुमेंट को पहचानना। तो आज के बाद आप जब भी आर्गुमेंट करोगे ना वो हमेशा सही आर्गुमेंट करोगे, ठीक है? हाँ जी, आप गलत आर्गुमेंट करोगे ही नहीं। देखो, आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं, सही गलत, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड और वीक। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सॉलिड और वीक आर्गुमेंट, यानी कि ठोस तर्क, ठोस तर्क, है ना। हिंदी में कहते हैं ठोस और हिंदी में कहते हैं कमजोर, है ना। ठोस तर्क और कमजोर तर्क, दो टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, ठोस और कमजोर। याद रखना, जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, वही जो आर्गुमेंट होता है हमारा सही होता है ना। और जो वीक है, कमजोर है, वही जो आर्गुमेंट है वो होता है गलत। सर, हम पहचानते कैसे हैं एग्जाम में कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा सही है, कौन सा गलत? सर, सॉलिड और वीक आर्गुमेंट्स को चेक कैसे किया जाता है, इनकी ट्रिक क्या है? तो देखो, सॉलिड और वीक आर्गुमेंट को पहचानने की ट्रिक क्या है। अगर आप कोई भी फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हो, अगर आप तथ्य के बेसिस पे बात करते हो तो वो आर्गुमेंट आपका, तथ्य के बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो वो आर्गुमेंट आपका हमेशा सॉलिड माना जाएगा। अगर आप फैक्चुअल डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आर्गुमेंट हमेशा सॉलिड माना जाएगा। नंबर दो, अगर आप किसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का रेफरेंस दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे रहे हो, या किसी हायर अथॉरिटी का रेफरेंस दे रहे हो, तो वो आर्गुमेंट भी आपका ना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट माना जाएगा। अगर आप कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर रहे हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर रहे हो, तो वो आर्गुमेंट भी आपका सॉलिड माना जाएगा। अगर आपके आर्गुमेंट में लिखा हुआ है दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, तो ये जो वन वे वाला कंसेप्ट है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वन वे वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो वन वे वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप यूज करते हो दिस इज वन वे, तो ये जो वन वे वाला कॉन्सेप्ट है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को। ऐसे ही बेटा, वीक आर्गुमेंट्स को पहचानने की ट्रिक, अगर आप बेटा अपने आर्गुमेंट में कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप अपने आर्गुमेंट में तुलना कर रहे हो, तुलना, तुलनात्मक वाक्य अगर आप कोई बोल रहे हो, तो वो आर्गुमेंट हमेशा कमजोर की कैटेगरी में आता है। हमेशा याद रखना, हमें तुलना नहीं करनी है। अगर आप अपने आर्गुमेंट में यूज कर रहे हो दिस इज द ओनली वे, देखो ये है दिस इज द वन वे, ये है दिस इज द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है। अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो दिस इज द ओनली वे,
यही एकमात्र तरीका है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप कोई मुफ्त की सलाह दे रहे हो, एडवाइस, मुफ्त की सलाह, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा, है ना। अगर आप बेटा अंधविश्वासी हो, सुपरस्टिशियस, है ना, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप कोई एम्बिगियस आर्गुमेंट दे रहे हो, एम्बिगियस मतलब जिसको सुनकर आप थोड़ा सा शॉक्ड होता है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। क्या कौन कौन से आर्गुमेंट है जो स्ट्रांग होते हैं, जो फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड होते हैं? नंबर एक, जो गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, सुप्रीम कोर्ट या किसी हायर अथॉरिटी को रेफरेंस बनाते हैं, जो एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, या फिर जिसमें एक वर्ड यूज होता है वन वे, यह एक तरीका है। ये सारे के सारे आर्गुमेंट सही होते हैं और ये सॉलिड आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं, ठोस, है ना, ये मजबूत होते हैं। ये सारे आर्गुमेंट क्या है, फॉलो करेंगे। और वो आर्गुमेंट जिसमें हम तुलना कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरी कंपनी से, तो ये वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाता है। हालांकि हमारे घर वाले तुलना बड़ी करते हैं, शर्मा जी के लड़के को देखो, गुप्ता जी की लड़की को देखो। तो आज से अपने मम्मी पापा को बोल देना कि मम्मी पापा तुलना मत करो हमारे। ये जो तुलनात्मक वाक्य हैं, ये कमजोर तर्क हैं, कोई ठोस तर्क लेके आओ हमारे सामने। बोल मत देना अपनी मम्मी को ये कमजोर तर्क है आपका, वरना एक फ्लाइंग चप्पल आएगी जो इस कमजोर तर्क को ठोस तर्क बना देगी। तो कंपैरिजन बेसिकली अगर कहीं होगा दो देशों का, दो कंपनीज का, दो पर्सन का, तो वो आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आपके आर्गुमेंट में यूज होता है वर्ड दिस इज द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है, तो ये वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप सलाह दे रहे हो तो ये भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में। अंधविश्वास है, ये भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में। एम्बिगियस, जैसे कोई आपसे बोले वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई। वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई, खुलकर खाओ पियो मौज करो क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अगर कोई व्यक्ति अगर ये बात सुन ले, यार बात तो सही कह रहे हैं, खुलकर खाओ पियो क्योंकि एक ना एक दिन तो सभी मरेंगे, अगर ये व्यक्ति ये बात सुनकर पहुंच जाए मिठाई की दुकान पर जिसको डायबिटीज है, और वो आधी 1 किलो जलेबी खा ले, बेचारे को कल मरना है, वो आज ही निकल लेगा ऊपर। तो ये जो आर्गुमेंट होते हैं ना, जो क्षण भर के लिए हमें मोटिवेट या एक्साइटेड कर देते हैं, ये आर्गुमेंट वीक होते हैं, है ना, जो पल भर के लिए हमें मोटिवेट और एक्साइट करते हैं। जैसे कोई गाना सुन के तुम्हारे सीने में आग लग जाती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये जो गाना है ना, ये वीक है बेटा, ये कमजोर है, क्योंकि ये पल भर का मोटिवेशन है, परमानेंट मोटिवेशन नहीं है। परमानेंट मोटिवेशन पता है क्या है? परमानेंट मोटिवेशन है तुम्हारे माँ बाप के चेहरे। आप अपने माँ बाप के चेहरे देखा करो डेली सुबह उठ के, उनके पैर छुआ करो, चरण स्पर्श किया करो, अपना मस्तक उनके चरणों में लगाया करो, वो है परमानेंट मोटिवेशन। तो कोई गाना, डायलॉग, शेर व शायरी, ये सब पल भर के मोटिवेशन है, तो ये सब वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाता है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब हम बनाते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये तो सर आपने समझाया, वीक और स्ट्रॉन्ग, लेकिन सर हम एग्जाम में कैसे सीखेंगे पहचानना? तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तब आप खुद ही समझ जाओगे कि हमें करना क्या है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तब आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। हम्म। हाँ जी। शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन? क्या गर्भावस्था के दौरान जो लिंग निर्धारण परीक्षण होता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हालांकि ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुका है सरकार, लगा चुकी है सरकार, गवर्नमेंट भैया ऑलरेडी उस पर बैन कर चुकी है। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल लगा दे रहा, कह रहे हैं नहीं मत लगाओ बेटा, आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर कहा तो उसके पीछे आपने एग्जैक्टली आर्गुमेंट क्या दिया, दिस लीड टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। ये जो आर्गुमेंट है ना, ये एकदम फैक्ट है। अगर भैया अगर ये टेस्ट होते रहेंगे तो लोग, है ना, सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेंटेलिटी अभी भी हमारे भारत में है
मेजोरिटी फैमिलीज में क्या कि लड़का होना चाहिए, तो वो लड़कियों को क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे। उनको पता चलेगा लड़की है, अबॉर्शन करते चले जाएंगे, तो सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा। जब पूरे देश में लड़के लड़के होंगे तो सोशल इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? हाँ जी। तो दिस लीड टू इंडिस्क्रिमिनेट फीमेल फॉर्टिसाइड एंड इवेंचुअली, बिल्कुल फैक्ट है, इसीलिए ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। कह रहे हैं कि नहीं, पीपल हैव ए राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड। ये कह रहे हैं कि अरे यार, बच्चा उसका उसका अधिकार है जानने का कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ना 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 ना, देखो, हम कोई भी बात अपने पर्सनली फेवर में नहीं ले सकते। हमें लेना है सोशल, मतलब हमें सोशल, वी आर सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। हमें जो फेवरिज्म करना है वो समाज का फेवरिज्म करना है। हमें वो बात सोचनी है जो एज ए सोसाइटी एक्सेप्टेबल हो, ना कि पर्सनल लेवल पर एक्सेप्टेबल हो। तो पर्सनल थिंकिंग यहाँ पे नहीं करनी है, हमें एज ए सोसाइटी के बारे में सोचना है। तो ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक ही बच्चा करने के लिए बाध्य करना चाहिए? देखो, जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हम कह रहे हैं सिर्फ एक ही बच्चा करो। हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही बच्चा करो, इतने सारे बच्चे करके कहाँ जाओगे? सिर्फ एक ही बच्चा करने के लिए मजबूर करना चाहिए भारत में माता पिताओं को? बताओ, जनसंख्या को काबू में करने के लिए, जनसंख्या को काबू में करने के लिए क्या एक ही बच्चा करने के लिए मजबूर करना चाहिए कि एक ही बच्चा करें, एक से ज्यादा बच्चे पैदा ना करें? हाँ, एक से ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। क्यों भाई? हम्म। हम्म, हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। सर, यस, दिस इज द ओनली वे। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, दिस इज द ओनली वे। यही एकमात्र तरीका है भारत की बढ़ती जनसंख्या को रोकने का। अगर मान लो सेंटेंस में यही एकमात्र तरीका, अगर यहाँ पे एकमात्र ये लिखा होता यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, तो ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाता। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, अगर ओनली वे का यूज करोगे, दिस इज द ओनली वे, तो ये हमेशा वीक आर्गुमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ओनली वे जो वर्ड है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? वीक आर्गुमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सही नहीं गलत है। अगर यहाँ पे वन वे यूज होता तो वो स्ट्रॉन्ग होता। नो, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाई एनी अदर कंट्री। यहां पर क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से तुलना कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से तुलना कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से तुलना कर रहे हैं। और तुलनात्मक वाक्य भी हमेशा क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तुलनात्मक वाक्य भी हमेशा क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, कमजोर, है ना? तुलनात्मक वाक्य भी कमजोर होते हैं। ना तो हम ओनली वे, ना तो हम ओनली वर्ड का यूज कर सकते हैं, ना ही हम तुलना कर सकते हैं किसी कंपनी, किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना? ना तो हम ओनली, हाँ, ओनली की जगह हम वन वे वर्ड का यूज करेंगे। ओनली की जगह हम वन वे वर्ड का यूज करेंगे, ओनली वर्ड का यूज नहीं हो सकता। और तुलना भी नहीं हो सकती बेटा, तुलना भी नहीं हो सकती है ना? तो जो बच्चे ऑप्शन बी सही आंसर दे रहे थे वो सीख लो बेटा, यहां पर हम तुलना नहीं कर सकते, यहां पर हम तुलना नहीं कर सकते।
हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। ओपन नहीं हो रहा है पेमेंट करने के बाद बेटा। हाँ, प्रैक्टिस बैच लिया था 365 दिन का प्लान, वो ओपन हो जाएगा, चिंता मत करो। पेमेंट करने का 1-2 दिन का वेट करो, ओपन हो जाएगा। हैव सम पेशेंस। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों पर तय करना चाहिए? दिस इज द ओनली वे। ओनली वे वर्ड का यूज हो गया, देखते ही गलत। पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, दिस विल पुट अ एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एंड विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू मैसेस। ये जो तर्क है ना, ये बिल्कुल फैक्ट है। देखो एक बात बताओ, हमारे जो बाजार के सामान होते हैं, है ना, बाजार में जो भी बिक्री होती है, आलू प्याज टमाटर कुछ भी, कपड़ा लत्ता जो भी हमें पहनना है, जो भी ओढ़ना है, जो भी खाना पीना, ये सब डिपेंड करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत पर। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो पेट्रोल डीजल की कीमत से डिसाइड होता है। अगर पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा होंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होगा, चीजें महंगी होंगी। पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, चीजें सस्ती होंगी। अब अगर कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की रेट अगर मार्केट तय करेगा तो बेटा कभी कम कभी ज्यादा, तो जो बाजार में सामान बिक रहा है उसकी कीमतों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात एकदम फैक्चुअल है कि सरकार ही मॉनिटर करे तो बेहतर है ना। मार्केट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है पेट्रोल डीजल के रेट, वरना वरना उसमें दिक्कत आएगी। हम्म। नेक्स्ट, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं, शुड कैपिटल पनिशमेंट बी abolished ऑल टुगेदर इन इंडिया? हाँ जी, यस। कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन नेशन, कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन नेशन, है ना। दूसरे देश से क्या हो रही है यहाँ पे? कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन नेशन। दूसरे देश से क्या हो रही है यहाँ पे सर? दूसरे देश से तुलना हो रही है। तुलना और ओनली वे वर्ड यूज होगा तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो वीक होगा। नो, दिस इज द वन वे। बेटा ये ओनली वे वर्ड ही नहीं है, ये वन वे है, वन वे। और जो भी वन वे होता है वो आर्गुमेंट हमेशा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह एक तरीका है, इन्होंने एकमात्र तरीका नहीं बोला है, इन्होंने बोला यह एक तरीका है। तो वन वे वाला आर्गुमेंट तो हमेशा क्या होगा? वन वे वाला आर्गुमेंट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ओनली वाला आर्गुमेंट हमेशा वीक होगा। ओनली वीक होगा, वन वे स्ट्रॉन्ग होगा। ओनली वीक होगा और वन वे क्या होगा? वन वे स्ट्रॉन्ग होगा। वन वे स्ट्रॉन्ग होगा। समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? दाने दाने में केसर का दम। अब तो मैं भी जुमा केसरी बोलता हूँ। है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, क्यों भाई, अजय देवगन, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, सारे ऐड करने लग रहे हैं। दिस इज द ओनली, ओनली वे वर्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ओनली, नो, दीज कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बेटा पैसा खर्च हो रहा है तो पैसे का भी रेफरेंस हम नहीं दे सकते, ना तो पैसों का रेफरेंस दे सकते हैं,
ना ही हम ओनली वे का यूज कर सकते हैं। जहर थोड़ी खिला देंगे, पैसे अगर दे रहे हैं तो कंपनी के पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे से क्या मतलब है? ना तो ओनली वे एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, ना ही पैसों के लालच से कोई काम हो सकता है, ना ही पैसों के लालच से कोई काम हो सकता है। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? है? कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये बताओ। नो, द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री। अच्छा, ये कह रहे हैं कि है वो एग्री नहीं होंगे सरकार से। सरकार से एग्री नहीं होंगे? वाह भाई वाह, क्या बात कह दी आपने। यस, दिल विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस वालों को कोटा मिलेगा तो वो थोड़े मजबूत बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो आर्थिक मजबूत बनेंगे। ये फैक्ट है। फैक्ट है तो फैक्ट है, फैक्ट है तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट है तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? फैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। हाँ, कल फाइनल है आरसीबी का और पंजाब। पंजाब मेरे ख्याल से पहली बार पहुंची है फाइनल में। हम्म। पिछले 10 सालों में तो पंजाब आरसीबी, क्या लगता है आपको? आरसीबी वर्सेस, बेचारे हमारे विराट कोहली के भी तो, हाँ, बड़े किस्मत खराब रहती है हर बार। पहली बार है, अब ये भी कई सालों में पहुंचे हैं। देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है। यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें? आजकल आप लोग देख ही रहे हो, हैं? बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाना धमाना शुरू कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या क्या उन्होंने किया उनके साथ, उनके लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ द एज पेरेंट्स बाय द इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। आजकल ये समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, इसीलिए इस यहाँ पे हमारी मोहर लगेगी। इसके पीछे का कारण स्ट्रॉन्ग है। नो, दिस कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट, देखो फिर बात कर रहे हैं पैसे की, तो पैसे की तो बात हमें करनी नहीं है? कानून को लागू करने में बात कर रहे हैं पैसे की, तो पैसे की तो बात हमें करनी नहीं है। लेकिन ऊपर जो है वो फैक्ट है, ऊपर जो है वो फैक्ट है। क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरत को पूरा करने में बांट देना चाहिए? शुड द फंडिंग फॉर नेशनल, अच्छा ये कह रहे हैं कि, है ना, इसरो को जो पैसा दे रहे हो आप वो गरीबों में बांट दो। अब तो तुम कह भी नहीं सकते बेटा, अभी तो पाकिस्तान का युद्ध हुआ है।
है, पाकिस्तान से युद्ध हमने लड़ा है, S-400 का इस्तेमाल हमने बखूबी किया। अब तो तुम कह ही नहीं सकते कि जो इसरो का पैसा जा रहा है वो गरीबों में बांट दो, है? क्यों भाई? अब तुम कहोगे सर S-400 से इसरो का क्या लेना देना? क्यों भाई? तो ये सारे साइंटिस्ट ही मिलके उस डिफेंस सिस्टम को, उसमें भी इसरो का डिफेंस सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल होता है, समझ रहे हो? और इसरो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चांद पर जा रहा है तो कुछ काम नहीं कर रहे। सैटेलाइट्स हम बना रहे हैं, उन सैटेलाइट से कितनी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं। आप तुरंत टेलीफोन, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये सब काम किसका है? स्पेस रिसर्च सेंटर का ही तो है। अवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन द अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री से क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो तुलना तो हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना? नो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नो कह रहे हैं कि नहीं, वो पैसा गरीबों में बांटो, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प टू प्रोवाइड सर्विस लाइक टेलीमेडिसिन, सो पीपल इन रूरल एरियाज कैन गेट एक्सेस टू द बेस्ट प्रोफेशनल्स एडवाइस। सही बात है बेटा। गांव में, देहातों में जो गरीब लोग रह रहे हैं, वो उसके माध्यम से क्या उनको टेलीमेडिसिन का सारी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। किस माध्यम से? फोन के माध्यम से। चलिए साहब, नेक्स्ट। शुड लॉस इनकरिंग गवर्नमेंट एयरलाइंस बी मर्ज इनटू अ सिंगल एंटिटी? ये कह रहे हैं जो घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइंस है उनको मर्ज कर देना चाहिए। जैसे बैंक मर्ज हो रही है ना, बैक टू बैक। कुछ एयरलाइंस भी मर्ज हो रही हैं बैक टू बैक, है ना? हाँ जी, एयरलाइंस भी मर्ज हो रही हैं, बैंक्स मर्ज हो रही हैं। हाँ, विलय से उनके संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी सेवाएं बढ़ जाएंगी। एक और एक 11, एक और एक मिलके क्या बना देंगे? एक और एक 11 है। एक और एक दो नहीं, एक और एक 11। कह रहे हैं कि जब मर्ज कर दोगे तो उनकी शक्तियां, अनुसंधान, ये सब बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, फैक्चुअल डेटा। द मर्जर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब। ये कह रहे हैं मर्ज करोगे तो नौकरियां चली जाएंगी। बेटा नौकरी कैसे चली जाएंगी मर्ज करने से? है? मर्ज करने से नौकरी थोड़ी चली जाएंगी, वो तो उतनी रहेंगी जितनी है, लेकिन वो स्टाफ डबल हो जाएगा, काम डबल हो जाएगा, अनुसंसाधन बढ़ जाएंगे, तो वो एक और एक 11 वाली फीलिंग आएगी। क्या भारत में, क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में विद्यार्थी के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर? ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, इनमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी कोई भी कोटा नहीं मिलना चाहिए। बिना किसी कोटे के डॉक्टर इंजीनियर वाली डिग्री में एडमिशन होना चाहिए। कोई भी ना, तो कोई वो लगा हो, क्या कहते हैं, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिले किसी को, मतलब स्कॉलरशिप काइंड ऑफ रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ना, किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो कह रहे हैं हाँ कि कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल, क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल एज, क्योंकि they will help be able to they will be able to they will be able to they will be able to complete the course successfully। ये कह रहे हैं अगर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, अगर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, अगर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, तो अगर सिर्फ मेरिट के आधार पे तुम डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे तो उसमें ना बेहतर क्वालिटी के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। क्यों बनेंगे बेहतर क्वालिटी के डॉक्टर इंजीनियर? वो इसलिए बनेंगे क्योंकि वो अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकेंगे। बेटा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे 12th में 99.99% थे, तो ग्रेजुएशन में भी तुम्हारे 99.99% हो? क्या पता तुम्हें ग्रेजुएशन में बाहर की हवा लग जाए, क्या पता तुम ग्रेजुएशन में तुम्हारे पर निकल आए। तो जरूरी थोड़ी है कि जो 12th का टॉपर है वो ग्रेजुएशन का भी टॉपर होगा। तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मेरिट के बेस पर तुम अगर उन बच्चों को लोगे तो वो सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करेंगे? अरे वो अगर मान लो जाके पढ़ ही नहीं रहे, उन्हें हवा लग गई बाहर की, फिर क्या करोगे? नो, दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स। ये बात सही है कि अगर तुम सिर्फ मेरिट के आधार पर डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन प्रोफेशनल कोर्सेज से वंचित रह जाएंगे। ये बात बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, ये एकदम फैक्चुअल डेटा है, समझ रहे हो?
नौवां गलत हो गया। क्या गलत हो गया नौवे में? दिस मर्जर विल पुअर द रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज एंड बी मोर compete विद प्राइवेट एंड फॉरेन एयरलाइन। ये तुम कह रहे हो कि इसमें ना कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है इसलिए इसको गलत कर दो। तुलनात्मक वाक्य बेटा ये तुलनात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव तरीके से तुलनात्मक है। ये है पॉजिटिव तरीके से तुलनात्मक, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कंपैरिजन है। ये अलग टाइप का ये रेफरेंस के तौर पे, ये एज ए रेफरेंस के तौर पे कंपैरिजन है पॉजिटिव, इसीलिए ये तुलनात्मक वाक्य सही है। तुम सोच रहे हो तुलनात्मक, यहाँ पे वो वाली तुलना नहीं हो रही है। ये जैसे एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आउटपुट बताने के लिए है ना, ये वो वाली तुलनात्मक है, इसीलिए सही है, गलत नहीं है ना, इसीलिए सही है, वो गलत नहीं है। हाँ जी। क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं शुड ऑल दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बी इमीडिएटली मर्ज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज कर दो, मर्ज कर दो, मर्ज। नो, द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। ये कह रहे हैं मर्ज मत करो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है? गलत बात है भाई, वो भी तो प्रॉफिट बना के दे रही है आपको जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये कैसे कह सकते हो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक की प्रॉफिट बना के दे रही है? अरे पब्लिक सेक्टर बैंक भी प्रॉफिट बना के दे रही है आपको, दोनों दे रही है। यस, हाँ, मर्ज कर देना चाहिए। दिस विल सेफगार्ड द हार्ड एंड मनी ऑफ द कस्टमर। कह रहे हैं मर्ज कर दो प्राइवेट सेक्टर बैंक को सरकारी बैंकों में, क्योंकि लोगों का पैसा सुरक्षित हो जाएगा। जितनी सुरक्षा तुम्हारी सरकारी बैंक में है पैसे की, सेम उतनी ही सुरक्षा प्राइवेट में है। दोनों बैंक में सेम सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक में ज्यादा पैसा सेफ है, प्राइवेट में कम। दोनों बैंक के एक ही रूल है, क्योंकि दोनों बैंक को आरबीआई कंट्रोल करती है। जो रूल्स रेगुलेशन एसबीआई में फॉलो होते हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशन एचडीएफसी में भी फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसबीआई के रूल अलग हैं, एचडीएफसी के अलग हैं। दोनों बैंक्स के सेम रूल हैं, दोनों को आरबीआई कंडक्ट कर रही है। तो जितना पैसा सेव यहां पर है उतना ही पैसा सेव यहां पर है। ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग है। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, क्या व्यवसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? बताओ जल्दी से। हाँ जी। क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य परीक्षाएं, ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया खत्म कर दो, है ना। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म कर दो। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, शुड द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल सब्जेक्ट बी एबलिश? यस, दिस विल सेव अ लॉट। फिर देखो पैसे की बात कर रहा था, मना किया पैसे की बात मत करो। द यस, मैनी कैंडिडेट हु स्कोर्ड वेल इन द स्पेशलिटी टेस्ट डू नॉट डू दैट वेल इन एंट्रेंस। ये कह रहे हैं कि जो बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, है ना, टेस्ट में, वो बेचारे किसमें, हाँ, प्रवेश परीक्षा में उतना नहीं कर पाते। तो ये कोई बात है कि तुम्हारे 12th में अच्छा स्कोर है, तुम कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया खत्म कर दो? ये तो गलत है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ना पहला सही है ना दूसरा सही है। पहला सही नहीं है तो ये हटा दो, दूसरा भी सही नहीं है तो ये भी हटा दो, है ना। और केवल तर्क चौथा वैध नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। भाई केवल चौथा सही नहीं है, इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि पहला दूसरा कभी सही हो ही नहीं सकते। पहला सही कोई भी हो ही नहीं, दूसरा या तीसरे में से कोई भी एक युक्ति युक्त है। ये वाला ऑप्शन अभी बचा है दूसरे तीसरे में से, केवल चौथा, है ना, नहीं।
विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान और तुल्य नहीं होते। ये बात बिल्कुल सच है कि सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग अलग होती है, यूपी बोर्ड की मार्किंग अलग होती है। तो इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। हम ग्रेड के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि हर हर सिस्टम का जो ग्रेडिंग है वो अलग अलग है। सीबीएसई बोर्ड सिस्टम की ग्रेडिंग अलग है, यूपी बोर्ड की अलग है, बिहार बोर्ड की अलग है ना, आईसीएसई बोर्ड की अलग है। तो चौथा तो 100% सही है, चौथा 100% सही है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ये हमने बिना चेक किए गलत कर दिया, ये हमने बिना चेक के गलत कर दिया, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। हाँ जी। क्या भारतीय फिल्मों में से गानों को हटा देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि गानों को हटा दो, खामखा गाने क्यों रख रहे हैं। यस, हॉलीवुड मूवीज आर हिट्स विदाउट हैविंग, देखो हॉलीवुड मूवी से तुलना कर रहे हो तुम, कह रहे हो कि वो बढ़िया चलती है तो तुम भी हटा दो। नो, सॉन्ग्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ फिल्म। अगर बेटा फिल्म की लंबाई बढ़ जाएगी तो उस लंबाई के बढ़ने से हमें क्या लेना देना। अगर कोई बोर फिल्म है ना, तो बेकार फिल्म है, तो वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उससे हमें क्या फायदा, वो तो और ज्यादा बोर करेगी। तो फिल्म की लंबाई बढ़ जाएगी गाने से, ये कैसा तर्क है? ये तो कोई तर्क ही नहीं है। क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए? ये कह रहे हैं जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे अपराध हो गए तो उन्हें एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ये तो वैसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि कानून के नजर में सब बराबर है। तो जो हाँ वाला तर्क है वो 99.99% गलत ही होगा। द प्रेस्टीज पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली, ये कह रहे हैं प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। वाह, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर नहीं करते, बाकी जानबूझ के करते हैं। नो, इट इज अवर पॉलिसी दैट एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। सही बात है भैया, हमारे कानून के सामने, हमारे कानून के समक्ष सब बराबर है। शुड ऑल दी एनुअल एग्जामिनेशन अप टू स्टैंडर्ड 5 बी एबोलिश्ड, ये कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा तक सारे एग्जाम खत्म कर दो। 5वीं कक्षा तक सारे एग्जाम खत्म कर दो। यस, द यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी बर्डन विद सच एग्जामिनेशन। वाह, सारे एग्जाम खत्म कर दो, क्योंकि बच्चों पे बोझ क्यों डालो पेपर का है। 5वीं कक्षा तक सारे एग्जाम खत्म कर दो, क्योंकि बच्चों पे बोझ क्यों डालो। द स्टूडेंट विल नॉट स्टडी सीरियसली एज दे विल गेट ऑटोमेटिकली प्रमोशन। सही बात है, अगर तुम्हें ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल जाएगा सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, तो तुम पढ़ोगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे भाई। तुम इसलिए तो पढ़ते हो ताकि एग्जाम में पास हो सको, लेकिन अगर एग्जाम ही हटा दिए तो तुम तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। अगर ऑटोमेटिक प्रमोशन मिलता चला जाएगा तुम्हें, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। ये बात एकदम फैक्ट है, ये बात एकदम फैक्ट है। क्या सार्वजनिक स्थानों पे, क्या सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान प्रतिबंध होना चाहिए? देखो वैसे भी धूम्रपान प्रतिबंध है, तो हाँ की चांसेस ज्यादा है। दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर डिजास्टर। नो, दे आर नॉट इफेक्टिव, ये तो बिल्कुल ही गलत है, दे आर नॉट इफेक्टिव, है ना। चलिए साहब, क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? हाँ, लोकतंत्र में सभी समाचारों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ना की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्यों होना चाहिए सरकार का नियंत्रण समाचार पे? कंट्रोल न्यूज लूसेस देयर क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। यस, अनवेरिफाइड न्यूज माइट कंफ्यूज पीपल, अनवेरिफाइड न्यूज माइट कंफ्यूज पीपल, ये कुछ नहीं है ना। सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता समाचार पर, इसीलिए कौन सा आर्गुमेंट? ओनली सेकेंड। चलिए साहब, नेक्स्ट। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर होते हैं? आर ज्वाइंट फैमिलीज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली? देखो, ज्वाइंट फैमिली बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो यस की तरफ ज्यादा है ना। ज्वाइंट फैमिलीज एंश्योर सिक्योरिटी एंड आल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। सही बात है बेटा, है ना। संयुक्त परिवार जब होता है तो वहां पे सुरक्षा बढ़ जाती है, ऑब्वियस सी बात है, कार्य का बोझ भी कम हो जाता है, सब मिल बांट के कार्य कर लेते हैं। नो, एकल परिवार चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है ना। इट रिक्वायर मोर मनी टू रन द न्यूक्लियर फैमिली, है ना। ज्वाइंट फैमिली एंश्योर सिक्योरिटी एंड आल्सो रिड्यूस द बर्डन, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत ही है ना। पैसे की जिक्र कहीं होना ही नहीं है। कौन सा कह रहे हो तुम? 16 का पहला, यस, दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर डिजास्टर। इससे अग्नि, आप देखो, जब सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान लोग करते हैं
तो सिगरेट जब पी रहे होते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं भी पब्लिक एरिया में। मान लो कहीं किसी की दुकान के आगे फेंक दिया, या कहीं भी किसी के घर के आगे फेंक दिया, या पेट्रोल पंप पे भी लोग धूम्रपान करते हुए नजर आ जाते हैं। आप पब्लिक एरिया में अगर अलाउ होगा तो लोग कहीं भी धूम्रपान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी। जब मान लो कहीं खुलेआम धूम्रपान कहीं होगा नहीं, तो उनकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं आग लगने की, वो कम हो जाएंगी कहीं। पॉसिबिलिटीज। क्या जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगनी चाहिए? जंक फूड, है ना, यस, दिस विल रिड्यूस द ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। हाँ, इससे जंक फूड का अधिक सेवन कम हो जाएगा। अगर तुम विज्ञापन पर रोक लगा दोगे तो जंक फूड का सेवन कम हो जाएगा, ये बताओ। तुम गोलगप्पे इसलिए खाने जाते हो क्या? गोलगप्पे न्यूज़पेपर में ऐड आता है इसलिए खाने जाते हो क्या गोलगप्पे? है? हाँ जी, क्या तुम गोलगप्पे इसलिए खाते हो क्या? क्यों भाई? नो, इट इज वेरी टेस्टी। अच्छा, टेस्टी है इसीलिए? वाह भाई वाह, वाह वही वाह। क्या सार्वजनिक स्थानों पर धुआं प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यस, बिल्कुल लगा देना चाहिए। यह धूम्रपान ना करने वाले लोगों द्वारा सेकंड हैंड धूम्रपान करने की संभावना को कम करता है। बिल्कुल सच बात है। पैसिव स्मोकर्स जो हैं, उनको जो नुकसान है, दे कैन इफेक्ट बिजनेस। अच्छा, बिजनेस को इफेक्ट करेगा? बिजनेस को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल गलत। बिजनेस को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल गलत, है ना। बिजनेस को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा देनी चाहिए? हाँ, हमारा फेवर क्या होगा? हाँ का फेवर होगा, है ना। शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्य, राहगीरों, यहाँ तक कि खुद शिकारी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। फैक्चुअल डेटा है नहीं, इट्स सब सब एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये कह रहे हैं शिकार करना एक एक्सरसाइज है। वाह भाई वाह, तुम्हारा शिकार कर दे फिर, तुम्हारा शिकार करके एक्सरसाइज कर ली जाए। है, शिकार करना एक्सरसाइज है। क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोन का उपयोग प्रतिबंध होना चाहिए? सेल फोन का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए? चलो इसमें तो कंप्लीटली रीजन देखते हैं क्या है। सार्वजनिक स्थानों जैसे पुस्तकालयों, संगीत हॉल और दीर्घाओं में फोन दूसरों को परेशान कर सकते हैं और उनके अनुभव को बर्बाद कर सकते हैं। ये फैक्चुअल डेटा है भाई। तुम मान लो लाइब्रेरी में बैठे हो और कोई फोन पे चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था, तुम डिस्टर्ब होगे नहीं होगे? नो, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट सेल फोन। ये कह रहा है कि वाह भाई वाह, बिल्कुल मत करो प्रतिबंध, क्योंकि बिना फोन के जिंदगी अधूरी है। सही बात है, तुम्हारी जिंदगी तो वास्तव में बिना फोन के अधूरी है। तुम्हारी जिंदगी तो, हाँ जी, क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? शुड इंडिया बैन चाइनीज प्रोडक्ट? क्या चाइनीज प्रोडक्ट पे बैन होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? द चाइनीज मार्केट विल बी अफेक्ट कंपेयर टू द इंडियन मार्केट। भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा। अरे यार, उसके बाजार से हमें क्या लेना देना? बाजार प्रभावित होगा तो नहीं होगा भारतीय बाजार की तुलना में, और हम भारतीय बाजार की तुलना से कंपैरिजन कर रहे हैं चीनी बाजार की, दो बाजारों की नहीं। कह रहे हैं कि हाँ, शुड चाइनीज प्रोडक्ट बैन, बिल्कुल होने चाहिए। द लो प्राइजेस ऑफ चाइनीज गुड्स अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ बायर विच हैज इनडायरेक्टली अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हाँ, चीनी वस्तुओं, हाँ, चीनी वस्तुओं की कम कीमतें बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करती हैं, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व पर प्रभाव पड़ा है। ये बताओ। हाँ जी,
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, चीनी वस्तुओं की बहुत कीमत है। देखो कहीं ना कहीं हमें पता है, जब हमारी दिवाली है तो हम कहते हैं कि चाइनीज लाइट मत लगाओ, दीप जलाओ, मिट्टी के दीपक बना के जलाओ। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो इंडिया का मार्केट है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो चीनी प्रोडक्ट से क्या होती है, खराब होती है। तो इसीलिए जो सेकंड है वो स्ट्रांग है। सेकंड हमारा स्ट्रांग हो गया। चलिए साहब, नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? बनाओ बनाओ। क्या पुलिस को बॉडी कैमरे पहनने चाहिए? ये कह रहे हैं, क्या पुलिस को बॉडी कैमरे पहनने चाहिए? जल्दी से बताओ, क्या पुलिस को बॉडी कैमरे पहनने चाहिए? हाँ, पुलिस अधिकारियों के शरीर पर पहनने वाले कैमरे लगाने से पुलिस नागरिकों मुठभेड़ की सभ्यता में सुधार होता है और पुलिस की पारदर्शिता और वैधता के बारे में नागरिकों की धारणा बढ़ती है। देखो ये कहते हैं ना कि पुलिस ने चाटा मार दिया, पुलिस हमें गाली गलौज कर रही थी, तो अगर पुलिस बॉडी कैमरे पहननी होगी तो वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये फैक्चुअल डेटा है। नो, इट डजंट लुक गुड ऑन देयर यूनिफॉर्म। ये कह रहे हैं कि उनकी यूनिफॉर्म पे अच्छा नहीं लगेगा। वाह भाई वाह, अगर उनकी यूनिफॉर्म पे अच्छा नहीं लगेगा इसका गजब। क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? यस, इट विल हेल्प देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम। बिल्कुल सही बात है, बदमाशों से अपना बचाव करने में मदद मिलेगी। हाँ, इससे उन्हें बदमाशों से अपना बचाव करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। दे विल लूज देयर इंटरेस्ट इन द स्टडी। वाह भाई वाह, पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट खो देंगी। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? नहीं, इट विल एड द सिटीज पोल्यूशन। यस, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है? ये बड़ा शानदार का क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ऑब्वियस सी बात है, जब शहर में उद्योग खुलेंगे तो पॉल्यूशन तो देखो बढ़ेगा ही। फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट्स को हम झुठला नहीं सकते। इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सही बात है। ये भी फैक्चुअल डेटा है कि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है कि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं भाई साहब टैक्स को खत्म कर दो। ये कह रहे हैं टैक्स को खत्म कर दो। टैक्स टैक्स को नहीं, कर सरकार के लिए देश के विकास के कदम उठा। देखो टैक्स से ही क्या बनती है, सड़कें बनती हैं। टैक्स से ही सारी स्कीम चलाई जाती है, टैक्स से ही सब कुछ होता है। यस, दीज टैक्स आर नॉट यूज फॉर द गुडविल ऑफ द नेशन। ये कह रहे हैं टैक्स जो है नेशन की गुडविल के लिए यूज नहीं होता। अच्छा जी, वाह भाई वाह। क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? ओहो, ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में भोजन ही बंद कर दो। मध्यांतर जो भोजन दिया जाता है उस भोजन को ही बंद कर दो। हम्म। क्यों भाई? नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। सही बात है बेटा, कम से कम एक टाइम का भोजन तो मिलता है। इट प्रोवाइड ए रॉन्ग इंसेंटिविटीज टू अटेंड स्कूल। गलत बात। ये कह रहे हैं कि ये बच्चों को गलत वो देती है प्रेरणा। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।